हेलो स्टूडेंट, आज मैं काफ़ी समय बाद आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है दीपावली के कार्य में आप सभी लोग भी व्यस्त थे और मैं भी व्यस्त था। इसी कारण बस वीडियो नहीं बना पाए। तो करंट जीएस का वीडियो आज हम पढ़ेंगे। करंट जीएस 27 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का करंट जीएस, और काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठें और साथ साथ नोट करते चलें। और सबसे पहले आप लाइक बटन दबाएं और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करना ना भूलें और पूरे वीडियो को कंप्लीट रूप से देखिएगा तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। यूएनओ डे, यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? आप कहेंगे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएनओ की स्थापना हुई थी और भारत 1945 में यूएनओ का सदस्य देश बना। 1945 में ही सदस्य देश बना। यूएनओ के 6 ऑर्गन्स होते हैं, 6 ऑर्गन्स होते हैं, 6 अंग होते हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक, सामाजिक, इस तरह से 6 अंग होते हैं। इसके 6 अंगों के नाम लेंगे तो वीडियो लंबा होता चलेगा। उनमें से एक अंग ऐसा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है, हेग में। से सभी ऑर्गन्स के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में और यूएनओ का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में। यूएनओ पर एक सेपरेट वीडियो भी मैं बना चुका हूँ। तो यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। एनी बेसेंट का जन्म दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये मैंने छोड़ दिया था उस समय। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। उससे एक दिन पहले एनी बेसेंट का जन्म दिवस मनाया जाता है। एनी बेसेंट कौन थी? आयरलैंड की महिला थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया इनकी प्रमुख पत्रिकाएं थीं। थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी ये जुड़ी हुई थी। कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी और एनी बेसेंट को डायमंड सोल के नाम से भी जाना जाता है। तो 1 अक्टूबर 1847 में इनका जन्म हुआ था। तो 1 अक्टूबर को एनी बेसेंट का जन्म दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे। आज़ाद हिंद फौज सरकार का स्थापना दिवस, आप लोगों को मालूम है कि सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के प्रथम बार अध्यक्ष बने थे। गुजरात में हुए हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था जबलपुर में, जो कि मध्य प्रदेश में होने वाला कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। उसमें सुभाष चंद्र बोस जीते थे, लेकिन क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस का मुकाबला पट्टाभी सीतारामैया से था। इसके बाद में महात्मा गांधी उनके समर्थक थे पट्टाभी सीतारामैया के। सुभाष चंद्र बोस का विजय को उन्होंने ये कहा कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी अपनी हार है। तो सुभाष चंद्र बोस ने पद त्यागा और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 में। उसके बाद सिंगापुर, जापान होते हुए उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की 21 अक्टूबर 1943। तो आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखेंगे, आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना दिवस 21 अक्टूबर को। गणेश शंकर विद्यार्थी, जो कि एक क्रांतिकारी थे और इनको कलम का सिपाही कहते हैं, कलम का सिपाही कहा जाता है गणेश शंकर विद्यार्थी। इनका जन्म दिवस 26 अक्टूबर को मनाया जाता है। 26 अक्टूबर 1890 को इनका जन्म हुआ था, गणेश शंकर विद्यार्थी। और सुभाष चंद्र बोस का अगर जन्म दिवस की बात करें तो 23 जनवरी को मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में। 2021 से सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 अक्टूबर 1947 के दिन ही जम्मू कश्मीर के विलय पत्र पर हस्ताक्षर डॉक्टर हरि सिंह ने किए थे और 27 अक्टूबर 1947 से ये पूर्णतः विलय हो गया था भारत में।
सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। डॉक्टर हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा मिला। हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए। हरि सिंह जो कि जम्मू कश्मीर के राजा थे, हरि सिंह ने विलय पत्र पर 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किए थे। विश्व पोलियो दिवस, विश्व पोलियो दिवस, पहला पोलियो वैक्सीन जॉन ई सॉल्क ने खोजा था। पोलियो वैक्सीन जॉन ई सॉल्क पहला वैक्सीन था। 24 अक्टूबर के दिन इसकी खोज हुई थी। इसी कारण 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर और यूएनओ डे भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। मातंगी हजारा, जिनका योगदान 1905 के स्वदेशी आंदोलन में काफ़ी था, इन्होंने अपने झंडे को झुकने नहीं दिया। इन्होंने भारत का ध्वज पेश किया था मातंगी हजारा ने। और जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 1907 में ध्वज किसने फहराया था? विदेश में ध्वज फहराने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका आप कमेंट में जवाब भेजेंगे। 1905 के स्वदेशी आंदोलन में ध्वज किसने फहराया? मातंगी हजारा ने। और इनका जन्मदिवस मनाया जाता 19 अक्टूबर 1870 को इनका जन्म हुआ था, मातंगी हजारा का। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है 23 अक्टूबर को रानी चेन्नम्मा जयंती 23 अक्टूबर को मनाई जाती है। 1778 में इनका जन्म हुआ था रानी चेन्नम्मा। बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही इनकी कहानी है। इनके पति का निधन हो गया, इनकी संतान का भी निधन हो गया, फिर उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया। हड़प नीति के तहत इनके राज्य को हड़पने की बात हुई थी, हड़प नीति के तहत, तब इन्होंने विद्रोह किया। तो इनको कहा जाता कर्नाटक की लक्ष्मीबाई। अगर कहा जाए कि कर्नाटक की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है, तो रानी चेन्नम्मा। और रानी चेन्नम्मा का जन्मदिवस कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय सेना का 75वां इन्फेंट्री दिवस, भारतीय सेना का 75वां इन्फेंट्री दिवस 27 अक्टूबर 1947 के दिन सिख रेजिमेंट ने प्रवेश किया था और काफ़ी अदम्य साहस के साथ युद्ध लड़ा था। उसी की स्मृति में 27 अक्टूबर को भारतीय सेना का इन्फेंट्री दिवस, पैदल सेना दिवस मनाया जाता है। 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल एनिमेशन डे, एनिमेशन आप जानते हैं कि फिल्मों में जो है एनिमेशन दिया जाता है, उसके जागरूकता के संदर्भ में एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है? 28 अक्टूबर को। एनिमेशन दिवस 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस भी 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस, विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस। तो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 28 अक्टूबर को 3 दिवस हो गए, एनिमेशन और आयुर्वेद, ऑडियो विजुअल हेरिटेज दिवस, विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस 28 अक्टूबर को। आप कमेंट करेंगे विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? और श्रीमती एनी बेसेंट भारत कब आई? श्रीमती एनी बेसेंट भारत कब आई? और भारत में ब्रह्म विद्या समाज थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब की गई? और होम रूल आंदोलन से किस महिला का नाम जुड़ा है? होम रूल आंदोलन से किस महिला का नाम जुड़ा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था और सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है भारत में, और विश्व में सबसे ऊंची यही है। राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 31 अक्टूबर 1984 के दिन ही इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। दोनों तारीख आप याद रखना। और 1875 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क, भारत के प्रथम गृह मंत्री और देशी रियासतों के एकीकरण में इन्होंने काफ़ी योगदान दिया।
राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को, वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस। विश्व बचत दिवस याद रखेंगे, भारत में मनाया जाता है 30 अक्टूबर को और विश्व स्तर पर मनाया जाता है 31 अक्टूबर। भारत में 30 अक्टूबर को मनाया जाता है और विश्व स्तर पर 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेशनल सेविंग डे, राष्ट्रीय बचत दिवस, विश्व बचत दिवस। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस, इंटरनेट की जो आविष्कार हुआ था और इंटरनेट का जो यूज है उसके लिए इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आप कमेंट करेंगे इंटरनेट के आविष्कारक कौन हैं, इंटरनेट के आविष्कारक कौन है। विश्व व्यावसायिक चिकित्सा दिवस 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। इन्फेंट्री दिवस और विश्व व्यावसायिक चिकित्सा दिवस 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप कमेंट करेंगे विश्व चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है और क्यों। विश्व चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। अगला है जेंडर एक्स, जेंडर एक्स आप समझ रहे हैं, जो मेल फीमेल किसी कैटेगरी में नहीं आता, उनके लिए पासपोर्ट जारी करने वाला प्रथम देश कौन बना है। जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी करने वाला प्रथम देश कौन बनाए। नया सीमा कानून लागू करने वाला देश कौन बनाए अपने सीमा की रक्षा के लिए। भारतीय मूल की अनीता आनंद रक्षा मंत्री किस देश में बनी है। सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A लॉन्च किस देश ने किया है। 4 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी करने वाला देश है अमेरिका, यूएसए। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। यूएसए और कनाडा की सीमा 49वीं समांतर रेखा कहलाती है। और भारतीय मूल की अनीता आनंद रक्षा मंत्री बनी हैं, ये कनाडा में बनी है, कनाडा की राजधानी ओटावा है। अब आप कहेंगे कनाडा की राजधानी ओटावा किस नदी के तट पर है, और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर है। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर है। एक बार क्वेश्चन आया था कि यूएनओ का हेडक्वार्टर किस नदी के तट पर है, तो आप सभी लोग जानते हैं यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है, लेकिन किस नदी के तट पर है इसको आप कमेंट करेंगे। नया सीमा कानून लागू किया है चाइना ने, नया सीमा कानून लागू किया है चाइना ने, याद हो जाएगा। और अगला है सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A लॉन्च किया है उस देश ने किया है जिस देश में सर्वप्रथम 1954 में जीएसटी लागू हुआ था। 1954 में जीएसटी लागू करने वाला देश है फ्रांस। तो फ्रांस ने ये उपग्रह लॉन्च किया है, ये फ्रांस देश है। अगला पॉइंट बात करते हैं फ्लोविज न्यू बैंक का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, तो आप कहेंगे मनोज वाजपेयी। और मनोज वाजपेयी को अभी किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कलाकार घोषित किया गया है और किस फिल्म फेयर पुरस्कार में मनोज वाजपेयी को। अगला है गारोलैंड, आपने सुना होगा जयंतिया, खासी और गारो जनजातियाँ हैं। तो जनजातीय क्षेत्र गारो बहुल क्षेत्र हैं। तो ये मेघालय 1972 में असम से अलग हुआ था। अब असम और मेघालय के कुछ क्षेत्रों को लेकर नया गारोलैंड बनाने की मांग उठ रही है। नया गारोलैंड बनाने की मांग कहाँ पर, मेघालय और असम के कुछ क्षेत्रों। लेकिन असम के कुछ क्षेत्र अगर आया है कि मुख्य राज्य कौन सा है, तो मेघालय प्लस असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर नया गारोलैंड, गारो एक जनजातीय क्षेत्र है, उनके अधिकारों के लिए नए गारोलैंड राज्य की मांग उठ रही है। वैसे मेघालय राज्य टिक करेंगे। अगर दोनों आता है तो असम मेघालय दोनों टिक करेंगे। मेघालय असम दोनों आ रहा है ऑप्शन में अलग अलग, तो फिर मेघालय टिक करेंगे। अगली बात आती है भारत का प्रथम खुले में शौच मुक्त तथा बिजली हासिल करने वाला राज्य कौन सा बना है। सोचिए, पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बना, पहला जीआई टैग मार्केट किस राज्य में स्थापित किया गया। भारत का सबसे छोटा राज्य जो कोस्टल स्टेट है वो कौन सा है, कोस्टल स्टेट सबसे छोटा
समुद्र तटीय राज्य कौन सा है जिसकी राजधानी पणजी है, मांडवी नदी के तट पर है? तो यह राज्य कौन सा है? गोवा राज्य। तो आप याद रखेंगे गोवा राज्य है, ये भी याद हो गया होगा। अगला है पुनीत राजकुमार, जिनका अभी हाल में ही निधन हुआ है। पुनीत राजकुमार, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो फिल्म अभिनेता हैं। ये कौन है? फिल्म अभिनेता, कन्नड़ फिल्म अभिनेता हैं, जो बाल कलाकार भी थे और अभी हाल में ही इनका निधन हुआ है। फिल्म अभिनेता, कन्नड़ फिल्म अभिनेता हैं ये। अगली बात आती है कि एलिन डेविसन, इनका भी अभी हाल में ही निधन हुआ है। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, इनका भी हाल में ही निधन हुआ है। किस देश के हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं एलिन डेविसन, जिनका अभी हाल में ही निधन हुआ है। अगला पॉइंट है देश का सबसे बड़ा अरोमिक गार्डन। अरोमिक गार्डन क्या होता है? सुगंधित गार्डन। वहाँ पे कई प्रकार की सुगंधित जड़ी बूटियाँ, पेड़ पौधे मिले हैं और कई क्षेत्रों से यहाँ पर लगाए जाएंगे। तो देश का सबसे बड़ा एरोमिक गार्डन उसी राज्य में स्थापित किया गया है जिसकी 2 राजधानी हैं, गरसैन और देहरादून। और ये राज्य उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। तो इस राज्य का नाम तो आपको सभी को मालूम होगा, इस राज्य का नाम है उत्तराखंड। तो आप कुछ क्वेश्चनों के जवाब और देंगे कि प्रथम हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया? अगला पॉइंट है हिम तेंदुआ, नोट करते चलिए। हिम तेंदुआ किन 2 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पशु है? हिम तेंदुआ। क्लियर इतनी बात? और पहला लाइकेन पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? प्रथम बार हल्दी अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? और प्रथम बार हींग की खेती किस राज्य में की जाएगी? और 2021 का ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य को दिया जाएगा? तो इतने क्वेश्चनों के आप जवाब दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम मिलते हैं इन क्वेश्चनों के आंसरों के साथ। और भी अच्छे वीडियो, करंट की वीडियो आपको मैं लेकर आऊँगा। आप इसको लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।